ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर कल के लिए, यानी 4 दिसंबर 2023। कल दिन है मंडे। तो मंडे के लिए हम एनालिसिस करेंगे अपना इंट्राडे के ऊपर और पोजिशनल बेसिस। ऑल राइट, चलिए। तो निफ्टी के अंदर आपको जैसे अभी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर था जो कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है निफ्टी के अंदर, और इसका एक ब्रेकआउट आ गया है। तो जितनी ये लेंथ है, हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया कि भाई नया हाई लगेगा तो वो लमसम 21,500 के आसपास तक के मार्केट को ऊपर तक के लेके जा सकता है। लेकिन उसके पीछे जो भी हमारे लेवल्स हैं, ये जो हमने निकाल रखे हैं, इन्हीं के हिसाब से लेवल्स वही हम ट्रेड करेंगे। खैर, एक चीज़ का और भी डिस्कशन था कि निफ्टी से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बैंक निफ्टी पे नज़र रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना, निफ्टी ऑलरेडी एक एटीएच लगा चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। वेराज बैंक निफ्टी, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी में हमारे पास अभी ऊपर के लिए और भी रूम और लेवल्स हैं। ठीक है ना, ये सारे लेवल्स ऊपर के लिए हैं। प्लस अच्छी चीज़ ये बैंक निफ्टी एक प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे चुका है, क्लोज भी कर चुका है। थोड़ा सा रीटेस्ट या फिर थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड या इधर साइड, ऊपर या फिर नीचे ब्रेक करेगा तो एक टारगेट्स इसमें अच्छे दिख सकते हैं। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है हमारा, उसके पास क्योंकि रूम है तो इसके ऊपर जाने की और इसके पास चाहत हो सकती है, और इसके अंदर और अच्छे लेवल्स ऊपर के दिख सकते हैं। निफ्टी अगर देखिए करेक्ट करता है खुद को, ठीक है ना, क्योंकि जिस पॉइंट पे पहुंच गया है एटीएच तो लग चुका है, अगर वहां से खुद को वो करेक्ट कर जाता है थोड़ा सा नीचे, तो बैंक थोड़ा सा साइडवेज होता दिख सकता है। लेकिन एज एन ऑप्शन ट्रेडर बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर जाने का पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी। ऑलराइट, चलिए। तो पहले हम निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस, उसके बाद हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे। निफ्टी में आप देख रहे हैं जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं वो है डेली टाइम फ्रेम, स्पॉट का चार्ट है, और इसके अंदर जो भी फिलहाल की जो बाइंग आ रही है वो अच्छी आती हुई दिख रही है। ठीक है ना। प्लस यहाँ पे थोड़े से लोग कॉशियस हो जाएंगे कि भाई देख के ये एटीएच लग चुका है, अब यहाँ से करेक्शन आएगा, और मार्केट हमेशा काम करता है आपके व्यू के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि भाई करेक्शन आने वाला है, डिप आएगा या फिर और अच्छा बाइंग होगी 200-400-500 पॉइंट की, और इसके अंदर तेजी होगी। वो कब होगी? जब हमारे जो अपने लेवल्स बने हुए हैं वो रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। ऑलराइट, चलिए। डेली टाइम फ्रेम पे तो हो गया है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जरा हम डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट का कल के लिए, फॉर इंट्राडे एंड एज वेल एज फॉर पोजिशनल बेसिस। ऑलराइट, चलिए। प्रीवियस जितने भी हमने लेवल्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट रिस्पॉन्ड करती हुई ऊपर जा रही है। फिलहाल लास्ट फ्राइडे जो हमें एक मूवमेंट देखने को मिला कि गैप अप होता है, और मार्केट जो है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था 20,223 का, जो कि एटीएच था प्रीवियस। ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर गया है, और यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज रहा है। अब इस तरह की जो कंसोलिडेटेड कैंडल्स बनती हैं, इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जिस भी साइड मार्केट शूट करेगी उस साइड मोमेंटम अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सचेंजेस, जो कॉल और बाय के जो एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रेड्स के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऑलराइट, तो कल के लिए देखिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए क्लियर कट है, 20,292 का भी एक टारगेट था जो मार्केट ने ऊपर हिट किया है। ये एक ब्रेक पॉइंट था इसका कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट इतना तो इसको ऊपर रैली देनी चाहिए। एग्जैक्ट वहीं तक के इसने रैली दी। कल मार्केट इफ इन केस गैप अप होता है, मानिए यहाँ कहीं गैप अप होता है, तो एक बार वेट करिए 20,292 के आसपास यहाँ पे आए। इफ इन केस ब्रेक भी करता है तो एग्रेसिव आपको नीचे की साइड पे सेल नहीं करना है, वेट करना है वापस से इसके अंदर एक ग्रीन क्लोज कर दे। क्लोज करेगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेल करिए प्राइस को 20,360 एक टारगेट ये। इफ इन केस इसको भी ब्रीच कर जाता है, रुक के इसको भी तोड़ता है, तो 20,407। ठीक है ना। जो ऊपर के लेवल्स हैं आपको राइट साइड में ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, 20,360, 20,407, 20,475, ये लेवल्स हमारे ऊपर की तरफ हैं। जहां तक मार्केट जैसे भी पैटर्न्स बनाता है, ट्रेल करता है, वहां तक के आप ट्रेल करते रहिए और अपने गेन्स को लॉक करते रहें। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो एक छोटा सा यहाँ पर क्या है, एक गैप है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके अंदर आके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इसके अंदर के, उसको आके एक्टिवेट करे, यहाँ से बाउंस बैक ले और फिर ऊपर निकल जाए। ये लेवल क्या रहा है, 20,140 का। तो इन केस मार्केट इस लेवल के पास भी आता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, तो एग्रेसिव देखिए शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है। क्या थोड़ी देर मार्केट रुक के अगर ऊपर निकल के यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ से बाय करिए। ये गैप भी फिल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका होगा, और पोटेंशियल यहां तक का होगा इस लेवल का 20,223, जो कि हमारा प्रीवियस एटीएच है। ऑलराइट, इफ इन केस यहां पे होल्ड करता है तो ऊपर के टारगेट्स आपके पास क्लियर हैं, जो टारगेट्स यहां तक के आएंगे। ठीक है, तो यही सारे लेवल्स हैं, अपने चार्ट के ऊपर इसको नोट डाउन करें, इसी के आसपास मार्केट रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए,
अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियर कट वही है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में लेवल्स ओपन अप कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी लेवल्स वैसे ही रिस्पेक्ट कर रहा है जैसे कि निफ्टी कर रहा है अभी तक के, ठीक है। बैंक में आपको ध्यान है, जो लोग व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैंने एक चैनल बना के रखा हुआ है जो कि प्रीवियस जो आपको रेजिस्टेंस दे रही है लाइन, ये है जिस पॉइंट से देखिए रेजिस्टेंस मिला है, इसको ब्रेक किया है मार्केट ने और उसको नीचे की साइड भी डाउन ब्रेक भी कर दिया है। अब आने वाले टाइम में देखिए पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट के अंदर, ये जो बैंक है इसके अंदर मुझे ज़्यादा थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का, क्योंकि अभी तक एटीएच इसका नया लगा नहीं, निफ्टी ने लगा दिया। तो ये जो अब लेवल है ऊपर का, ये 44,911, एक बार ये जो प्रीवियस अभी हमारा फ्राइडे का जो हाई था अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट या फिर गैप अप होती है तो वेट करिए 44,911 के आसपास आके इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है, जो कि आपको लमसम पड़ेगी 880 की, ठीक है, 880, 44,880 की लाइन, इसके आसपास आके अगर यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेगा तो फिर आप ऊपर के लेवल 45,133, अगर यहाँ भी ब्रीच कर जाता है तो 45,240, इसके आसपास आके अपने गेंस को एक बार क्या कर ले आप लोग, लॉक, ठीक है ना, यहाँ पे आके अपने गेंस को लॉक कर ले। ऊपर की साइड में थोड़ी सी क्वांटिटी को छोड़ दे ट्रेल करने के लिए, इफ इन केस अच्छी जाती है तो ठीक है, रिवर्स करती है तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होके बाहर हो जाएंगे या फिर जहां पे भी आपने अपना ट्रेलिंग एसेट लगाया होगा। ऑलराइट, इफ इन केस मार्केट देखिए थोड़ा सा नीचे खुलती है या फिर फ्लैट खुलती है और नीचे की तरफ तोड़ती है, तो भाई नीचे अगर तोड़ती है तो उसको तोड़ने दीजिए, कोशिश करिए कि मार्केट के अंदर सिंक बना रहे निफ्टी का। निफ्टी अगर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल को सपोर्ट कर रही है तो बैंक नीचे जाने के बाद भी ऊपर आके क्लोज करेगा एज सुन एज ये इस हाई के ऊपर जो कि 44,750 का है, मोटा मोटा इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे क्लोज करता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो 44,911 एक ये आपको यहाँ से मिलेगा, एक दूसरा आपको ये लेवल मिलेगा जो कि चार्ट पे है। राइट साइड में सारे लेवल्स हैं ऊपर के और नीचे के। अच्छा, अब बात होती है कि नेगेटिव कब हो जाएगा। देखिए नेगेटिव होने के लिए बैंक के पास क्या नीचे भी है कि ये अच्छा सपोर्ट है 43,845 का, ठीक है ना, इसके आसपास ये जो लेवल है, इफ इन केस मानिए ये पॉसिबिलिटी लेके चलने वाली है हर पॉइंट पे, चाहे बाइंग हो चाहे भी सेलिंग हो, अगर नीचे आता है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये कि छोटा सा बहुत नेग्लिजिबल गैप है ये, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस भी यहाँ पे गैप्स बने हैं इस जोन के आसपास, ठीक है ना, सारे गैप्स बने हैं, ये पूरा एक गैप जोन है। इफ इन केस बहुत ज़्यादा निफ्टी भी मानिए 50-100 पॉइंट खुद को करेक्शन करता है और बैंक आपको 43,800 जो कि हमारा एक लेवल डिसाइडेड है 43,800 के आसपास भी दिख जाता है आपको बैंक कुछ टाइमों में, तो फिर यहाँ से भी आपको एक अच्छी बैंक दिखेगी क्योंकि नीचे चैनल का एक क्या है, यहाँ पर अच्छा एक सपोर्ट है। ऑलराइट, ये थोड़ा मैं लॉन्गर व्यू आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास रहती है तो ये जो ऊपर के जो लेवल्स हैं ये सब आते हुए आपको दिखेंगे। हमारा एक डिस्कशन था 44,800 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो अच्छी, निफ्टी को वो आगे के लिए 45,400 तक के इसके अंदर पोटेंशियल है, कूप अप करके लेके जाएगी, ठीक है। तो जो लोग पोजिशनल में प्ले करते हैं वो इन लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं। आगे की एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी दिसंबर की हो गई या फिर जनवरी की हो गई, वो एक्सपायरी को लेके 1 से 2 लॉट में पोजीशंस को अपने टाइटली ट्रेल करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, डीके आपको कम मिलेगा और आपके पास होल्डिंग पावर मिलेगा, ठीक है ना। तो कल ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी ठीक है, साइकोलॉजी भी ठीक है, आप इंसान भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।